नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को दूर करते हुए समझाते हैं कि कैसे कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम भाव से किए गए कर्म का महत्व संन्यास से कहीं अधिक है। तो आइए जानते हैं इस अध्याय की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। कर्म और संन्यास का सही अर्थ। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल बाह्य रूप से कर्मों का त्याग करना, संन्यास, पर्याप्त नहीं है। कर्म योग यानी फल की आसक्ति त्याग कर कार्य करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। निष्काम कर्म की महिमा। भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में लिप्त रहते हुए भी उनके प्रति मोह नहीं रखता, वह कर्मयोगी कहलाता है। आसक्ति मुक्ति। जो व्यक्ति सुख दुख, सफलता असफलता और लाभ हानि में सम रहता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। उसे ही आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त होती है। समत्व का आदर्श। भगवान कहते हैं कि जिसने सब जीवों में समानता का भाव देखना सीख लिया है, वही वास्तव में ज्ञानी है। आत्मज्ञानी व्यक्ति दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता और हर जीव को समान दृष्टि से देखता है। मोक्ष का मार्ग। जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और कर्मों पर संयम रखता है और आसक्ति रहित होकर जीवन जीता है, उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म और संन्यास का सही संतुलन ही मोक्ष की कुंजी है। इस अध्याय से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में कर्म और संन्यास दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल संन्यास से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। निष्काम भाव से कर्म करना सबसे बड़ा योग है। हमें अपने जीवन में कर्मों को करते हुए भी उनके फल की आसक्ति छोड़नी चाहिए। यही मानसिकता हमें सच्ची शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि कर्मयोग और संन्यास दोनों का सही तालमेल हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में हमेशा कर्मशील रहे और फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगले अध्याय के बारे में सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अपने ज्ञान का विस्तार करते रहें और अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। धन्यवाद।